मैं थी खुद पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट के पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी, हमारे हाथ उठा, पहली बार हमारा हाथ उठाया था। बहस हो गई और पहली बार हाथ उठ गया और ये हाथ पहले पति के गिरेबान तक पहुंचा, फिर चेहरे की लोकेशन का सही अंदाजा लगाते हुए एक के बाद एक कई थप्पड़ पति के गालों पर लैंड हो गए। अपने दामाद को पिटता देख सास बेटी का हाथ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी उनकी एक नहीं सुनती। सास और अपनी दूध मुही बच्ची के सामने पत्नी से पिटता है व्यक्ति अपने साले से कहता है कि बेटी को बाहर लेकर जाओ। बच्ची को बाहर भी लेकर जाया गया, लेकिन कुछ देर के लिए, और उसके बाद शुरू होता है घरेलू हिंसा का एक और राउंड। इस महिला ने अपने पति को पीटते हुए सुप्लेक्स, चॉकस्लैम जैसे कई दांव का इस्तेमाल किया। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का एक और दौर शुरू होता है। पत्नी से बुरी तरह मार खाने के बाद पति कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद एंट्री होती है एक टेलीविजन की। भगवान जाने इस निर्जीव टेलीविजन ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी सजा के तौर पर उसे कई मुष्टि प्रहार झेलने पड़ गए। अपने बाद टीवी को पिटता देख पति को शायद उस पर दया आ गई होगी और वो टीवी को किनारे रख वापस उसी स्थान को ग्रहण करता है जहां कुछ देर पहले उसे पत्नी द्वारा पीटा घसीटा जा रहा था। इस शांति वार्ता का नतीजा क्या निकला ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को दिखाने के बाद हम इसकी कहानी जरूर बताएंगे। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। आज तक से जुड़े वेंकटेश द्विवेदी के मुताबिक सीसीटीवी में पत्नी प्रदत्त लात और घूंसे खाते दिख रहे शख्स का नाम है लोकेश माझी। पेशे से लोको पायलट हैं। लोकेश ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी हर्षिता रैकवार अपनी मां और भाई के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट करती है। लोकेश का आरोप यह भी है कि शादी के बाद से ही पत्नी का परिवार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। लोकेश और हर्षिता की शादी जून 2023 में हुई थी। लोकेश का दावा है कि शादी के बाद से ही पत्नी, सास और उनका साला पैसों की डिमांड करते थे और पत्नी उनसे अक्सर मारपीट करती थी। 20 मार्च को भी उनके साथ यही हुआ, लेकिन लोकेश ने इस बार मार खाने से पहले कमरे में कैमरा लगा दिया था। पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, दोस्तों से नहीं मिलने देती थी, और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब चीजें मांगने लगे। मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा पैसा खर्चा हुआ, कर्जा हो गया लोन में, और बोले नहीं हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी, और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने। इस मामले पर लोकेश की पत्नी हर्षिता की भी सफाई आई है, जिसका कहना है कि उसने पहली बार अपने पति लोकेश पर हाथ उठाया है। कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे, मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग की आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाए थे, हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी खुद पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी, तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने तरह से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन मुझसे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगा सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक से जब हम लोग आए थे तो मतलब हमारे पति है लोकेश जी, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई, कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। हर्षिता माफ़ी मांग रही हैं,
लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। कैमरा संभाल रहे हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।